लखनऊ पैक्ट इन 1916 के बाद द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई जो 1921 में, और तब तक जो है वो वर्ल्ड वॉर का एंड हो चुका था। और वर्ल्ड वॉर मतलब फाइट तो हो रही थी लेकिन काफ़ी हद तक उसकी एंड हो रहा था, लेकिन अभी भी खिलाफत उस्मानिया की फ़ाइट चल रही थी। Okay, the Montagu-Chelmsford reforms of 1921, as they were known, were the third major step towards the independence. इस फॉर्म्स में ये था कि जो सेंट्रल असेंबली होती है, जिसे अभी हम फेडरल कहते हैं, उसमें 144 मेंबर्स हों और उनमें से 103 जो है वो इलेक्ट करें लोगों से, यानी जिस तरह अभी हम इलेक्शन करवाते हैं इस तरह हो। फिर असेंबली लॉ बनाए और उसको जो है वायसराय के पास वीटो की पावर होगी कि वो ये लॉ बिल्कुल रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन असेंबली लॉ बना सकती है। और सब जो प्रोविंसेस की असेंबलीज़ हैं उनके पास वो एक तो वो इलेक्ट हों, यानी लोगों ने उनको वोट किया हो, और उनके पास जो है वो अथॉरिटी हो कि वो हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट जो है इन मामला मैटर्स को वो डील कर सके। देन लेकिन ये है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर और बजट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वाइसराय और काउंसिल के ही पास हो। फिर उनके पास ये था कि जो वाइसराय की क्लोजर इनर कैबिनेट है उसमें 2 या 3 इंडियंस मेंबर हों। तो ये जो रिफॉर्म्स आई थी 1921 में, कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दी, और जो मॉडरेट हिंदू लीडर थे कोखेल, हु वांट्स टू वर्क विद मुस्लिम, तो वो उनकी जल्दी जो है वो डेथ हो गई। और जो एक्सट्रीम थे तिलक, वो जो थे वो तो बिल्कुल हिंदुओं की सुप्रमेसी मानते थे। वो कहते थे कि मुसलमानों को या जो भी आपकी माइनॉरिटी हैं उनके पास इतने वो ना हो। तो ऑन द कांग्रेस साइड वर गांधी, नेहरू एंड तिलक, एंड द मुस्लिम साइड मोहम्मद अली जिन्ना, सर मोहम्मद इकबाल यानी इलामा इकबाल जो थे, उन्होंने काम किया। और फिर उन्होंने जो है एक कॉन्फ्रेंस दोबारा 1929 में यूनाइटेड बनाई, बट हिंदुओं ने वो कॉन्फ्रेंस भी, उसके पॉइंट्स भी रिजेक्ट कर दिए। यानी मुसलमान कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ मिल के इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन हिंदूज जो थे वो टोटली अपनी सुपरमेसी चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी। फिर आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ दैट, द 14 पॉइंट्स जो हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिए थे वो 1929 में आए। और इन 14 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स जो हैं वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फेडरल, और सेंट्रल असेंबली इश्यूज विच अफेक्टेड द वर्ड और प्रोविजनल असेंबली फॉर द रीजनल, यानी जो अभी सिस्टम है उसकी उस तरह हो। देयर मस्ट बी सेपरेट इलेक्ट्रोल रोल्स, यानी जो कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम्स वोट करें और हिंदू कैंडिडेट को हिंदू वोट करें। There must be freedom of religion, education and custom for everyone. Muslims and other minorities must have a fair shares of service office, both central and provisional government. यानी फिर कायदे आज़म ने भी टोटली कहा कि अब वो चीज़ होगी जो सिर्फ मुसलमानों के फ़ायदे के लिए होगी। फिर कायदे आज़म ने ये जो है सजेशन दी, और इस तरह वो फिर बट ऑन द अदर हैंड 1930 सर मोहम्मद इकबाल यानी इलामा कायदे आज़म फिर भी उसी एरिया में रह के कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन 1930 में मोहम्मद इलामा इकबाल ने इलाहाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसको खुतबा इलाहाबाद कहते हैं, उसमें सेपरेट मुस्लिम स्टेट्स का आइडिया दिया, और जो उस स्टेट का आइडिया दिया जो आज पाकिस्तान है। तो क्योंकि फिर इलामा इकबाल को ये मालूम हो गया कि अब हम इस एरिया में नहीं रह सकते, बिकॉज़ कि यहाँ पे हिंदूज़ और ब्रिटिशर्स वो हमें किसी किस्म के राइट्स देने को तैयार नहीं हैं। देन